बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और ख़बर शामिल करें। भारत से 1 लाख से ज़ायद का सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल होने का मामला। सैलाबी रेला आज रात दरियाए रावी पहुंचेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान सैलाब मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दे दी। ACCT अदनान रशीद का सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया। दरियाए रावी से मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह 17,800 क्यूसिक हो गई। शाहदरा में 40,000 क्यूसिक से जायद पानी आने से निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। मजीद अपडेट्स जानेंगे अपने नुमाइंदे महर अली अकबर से। जी महर अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। कि भारत की जानिब से जो 1,70,000 क्यूसिक का रेला पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया है, उसके जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज रात जो पानी है वो शाहदरा के मुकाम पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से सैलाब आने की भी खदशात है। इसी हवाले से मेरे साथ ACCT अदनान रशीद मौजूद हैं, जो यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, अब यहाँ पर पहुँचे, आपने किश्ती में बैठ कर पानी के जो है वो जाकर अंदर जायज़ा लिया, क्या सूरत हाल देखते हैं आप? अच्छा, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कल भारत की जानिब से, वो बताया ये गया था कि 1,71,000 क्यूसिक पानी जो है फ्लड वाटर वो पाकिस्तान में एंटर होगा। अब पाकिस्तान का जो पॉइंट है जहाँ से भारत से पाकिस्तान में जो दरिया एंटर होता है, दरिया रावी, वो जैसर का पॉइंट है। आज सुबह तक तकरीबन दोपहर तक 65,000 क्यूसिक वहाँ पे फ्लड का लेवल था, लेकिन अभी वहाँ पे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अभी 61,000 है। अभी ये जो शाहदरा में यहाँ पे 30,000 क्यूसिक है। अभी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे पानी अभी कम होगा, मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगा। अब पीछे से बाकी पानी आता है तो उसकी अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी वाटर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ACCT अदनान रशीद का कहना है कि शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त 30,000 क्यूसिक पानी है, जिसकी वजह से वो ये भी बता रहे हैं कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि यहाँ शाहदरा के मुकाम पर पानी कम होने के खदशात हैं, क्योंकि जस्सर के मुकाम पर जहाँ पर पानी की सतह बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर भी पानी की जो सतह है वो कम हुई है, जिसकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आइंदा और पानी वहाँ से आता है कि नहीं। उनका ये मज़ीद ये भी कहना है कि पानी जो है वो कम होने के खदशात। जी बहुत शुक्रिया महर अली अकबर। अब रुख करेंगे अपने नुमाइंदे सिटी 42 अब्दुल्ला मारूफ का, जो कि इस वक्त दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। जी अब्दुल्ला मारूफ, बताइएगा। जी इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे मौजूद हूँ। कल जो है इंडिया की जानिब से 1,71,000 जो पानी छोड़ा गया था, वो अब जो है लाहौर और उसके मुल्हिका इलाकों में पहुँचना शुरू हो चुका है। दरियाए रावी पर जो है इस वक्त जो पानी की सतह है वो बुलंद होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो है एक महदूद अंदाजे के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है 30,000 क्यूसी के करीब जो है यहाँ पे पानी पहुँच चुका है और मज़ीद जो है पानी यहाँ पे आ रहा है। इंतज़ामात की बात की जाए तो रेस्क्यू के यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं। तकरीबन 17 किश्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ 150 के करीब जो एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में काम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो यहाँ पे आके जो है सैलाब का मंजर जायज़ा ले रही हैं और जो है फैमिली के हमरा लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए रावी के किनारे जो जुगियाँ आबाद थी, जो घर आबाद थे, वो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं, उनको खाली नहीं किया गया। इसके बजाय इसके कि इनको खाली किया जाता, हंगामी सूरत हाल किसी वक्त यहाँ पे पानी पहुँच सकता था, लेकिन अभी तक जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उसी तरह अपने काम में मसरूफ़ हैं। किसी किस्म का जो इलाका है वो खाली नहीं किया गया। जबकि जो DC साहब है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो जसर के मुकाम पर पानी था वो अब कम होना शुरू हो चुका है। एन मुमकिन है कि रात को जो है पानी और कम हो जाए, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है, रावी के किनारे जो है तकरीबन 30,000 क्यूसी के करीब पानी पहुंच चुका है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। मज़ीद इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता, ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो है तकरीबन 30,000 क्यूसी के करीब जो पानी है वो दरियाए रावी में चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मारूफ आपका। आलमी मंडी में तेल सस्ता, शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान में महंगा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा, 233 रुपये 91 पैसे का 1 लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे कमी हुई। लाइट डीजल 43 पैसे लीटर सस्ता हुआ है। हाई स्पीड डीजल 244 रुपये 44 पैसे लीटर हो गया। आवाम की महंगाई की दुहाई। आवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब 200-250 का डेली जहाँ 100 रुपये का होता था, अब 250 का तेल डलवाना पड़ता है, तो घर से चलते ही परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है, पहुँचना भी है कि नहीं पहुँचना। सर जी गुजारा तो बड़ा मुश्किल जा रहा है इस टाइम, जो हालात है, जिहड़े लोग सफेद पोश हो तो बस बेबस हो गए।
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ कि आवाम ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ की खुदकुशियाँ ਕਰਨ ਤੋਂ मजबूर है। गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया था जी, जहाँ पहले लगता था 600 रुपये का पेट्रोल पूरे हफ्ते में, अब अपने जेब से लग रहा है खर्चा। आलमी मंडी में 90 रुपये बैरल हुआ हुआ है और फिर अभी पाकिस्तान हमारे वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बढ़ा दिया। आलमी मार्केट सुनन चाहता है कि आलमी मार्केट च पेट्रोल सस्ता हो रहा है, उत्ते तेल सस्ता है। ये सानू समझ नहीं आती कि किस नज़रिए नाल तेल वधाई जा रहे हैं, बत्ती वधाई जा रहे हैं, हर एक काम च महंगाई करी जा रहे हैं। साडी गल है जी, आवाम बहुत परेशान। डेंगू के हवाले से डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। हस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 31 हो गई। शहर के 456 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। बनू बीफ पुलाव होटल कोताही बरतने पर सील कर दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात का शहर का दौरा, इंसदाद डेंगू के इकदाम का जायजा लिया गया। जी आपको बताते चले, शहर में डेंगू के वार जारी है। मजीद 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। हस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 31 हो गई। शहर के 456 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसको तल्फ कर दिया गया। बनू बीफ पुलाव होटल कोताही बरतने पर सील कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने शहर का दौरा किया और इंसदाद डेंगू के इकदाम का जायजा लिया। डॉलर की कदर में कमी के समरात सामने आना शुरू हो गए। टोयोटा कंपनी ने 1300 से 2800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 3 से 11,40,000 रुपए तक कमी कर दी। डीलर्स ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। टोयोटा कंपनी ने डॉलर की कदर में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। 2700 और 2800 सीसी फॉर्च्यूनर गाड़ियों की कीमतों में 9,10,000 से 11,40,000 रुपए की कमी की गई है। टोयोटा ने अभी इनवाइसों का थोड़ा बहुत अनाउंस किया है, वो भी उतना नहीं जितना डॉलर कम हुआ है। सब कंपनियों से गवर्नमेंट को चाहिए एक सख्ती से जो नया डॉलर का रेट आया उसके हिसाब से नई इनवाइसें फौरी नाफज हों और फौरी लोगों को बुकिंग मिले, उसके बाद ही लोगों को रिलीफ मिलेगा। 1800 सीसी टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 4,40,000 और 2800 सीसी टोयोटा हाइलक्स रिवो की कीमतों में 6,50,000 से 8,20,000 रुपए तक की कमी की गई है। डीलर्स कहते हैं कंपनियों ने जितनी कीमतें बढ़ाई, अब उसी तनासब से कीमतें 80% तक कम होनी चाहिए। कंपनियों को एकदम ही रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हर बंदा जिसने एक चीज़ भी लेनी है ना, एक गाड़ी लेनी, किसी ने सुजुकी भी लेनी, वो भी वेट कर रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लिहाजा कंपनियाँ रेट कम करेंगी तो हम कम होगा तो फिर गाड़ी परचेज करेंगे। कार डीलर ने उम्मीद जाहिर की कि टोयोटा के बाद दीगर कंपनियां भी आइंदा 1 से 2 रोज में गाड़ियों की कीमतें कम करेंगी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेस्को ने बिला तातुल बिजली फ्राहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 5 ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए बजट मंजूर कर लिया गया है। मौसम गर्मा में सिस्टम पर ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन को बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सामना है। मौसम गर्मा में सिस्टम पर ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की वजह से सार्फिन को बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सार्फिन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते लोड के मुताबिक 5 ग्रिड स्टेशन तामीर करने का फैसला किया है। ज़राई ने बताया कि लेस्को की जानिब से मनावा, बागवानपुरा, मुस्तफ़ाबाद, फिरोजपुर रोड और बरकी के इलाके में ग्रिड स्टेशन तामीर किया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रवा माली साल के दौरान 2 अरब 19 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कंपनी ने मेगा प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया है। ज़राई ने बताया कि लेस्को रवा माली साल में तरजीही बुनियादों पर ग्रिड स्टेशन की तामीर मुकम्मल करेगी, क्योंकि आइंदा माली साल मौसम गर्मा में मौजूदा सिस्टम के जरिए बिजली की फराहमी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन में घोषित पेंशनर्स और जाली अकाउंट्स की मद में 22 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला। FIA ने करप्शन में मुलविस मरकजी मुल्जिमा गफूरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 6 साल कबल गोश्त पेंशनर्स और जाली अकाउंट्स की मद में 22 करोड़ रुपए की करप्शन का केस मंजरे आम पर आया था। हुकूमत की जानिब से गैस कनेक्शंस पर पाबंदी का मामला संगीन होने लगा। 30,000 सारिफीन की जानिब से 18 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद गैस कनेक्शन ना लग सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में गैस की किल्लत की वजह से सुई गैस के नए कनेक्शन लगाने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद की गई, जो ताहाल बरकरार है। पाबंदी की वजह से घरेलू सारिफीन को गैस कनेक्शन नहीं दिए जा सके। ज़राई ने बताया कि गुज़िश्ता साल नवंबर तक सारिफीन की जानिब से 18 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवाए गए, ताहम उसके बावजूद 30,000 सारिफीन कनेक्शन लेने में कामयाब ना हो सके।
सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने हज़ारों सारिफिन को सर्विस लाइन लगा कर दे दी है, ताहम कनेक्शंस पर पाबंदी आयद होने की वजह से मीटर्स की तनसीब नहीं हो सकी है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने करोड़ों रुपए की वसूली के मुतालिक ओगरा को आगाह कर रखा है। अब आपको बताया कि महकमा जेल खाना जात में 621 अफसरान मुलाजमीन खवातीन की जेलों में सीटें मुख्तस कर दी गईं। जेलों में खवातीन कैदियों की तादाद मद्देनजर रखते हुए सीटें मुख्तस की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से जेलों में खवातीन अफसरान और एहलकारों के लिए 621 सीटें मुख्तस की गई थी, जिस पर आज जेल खाना जात की जानब से तमाम जेलों में कैदियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए सीटें मुख्तस की गई हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो मुल्तान की लेडीज़ जेल है, जहां पर 70 के करीब अफसरान व एहलकारों को तैनात किया गया है। IG प्रिजन ऑफिस में एक DIG, एक AIG, एक लेडी सुपरिटेंडेंट और 14 छोटी मुलाजमीन रखी गई हैं। लाहौर की सेंट्रल जेल में 21 वार्डर और हेड वार्डर तैनात की गई हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जेल में भी 20 जो लेडी एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। आई जेल खाना जात की जानब से हुक्म दिया गया है कि मुतलका अकाउंट ऑफिस में इतला देकर लेडीज को अपनी जेल की स्ट्रेंथ पर मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली साही। DIG ऑपरेशंस ने मुतअद्दिद SHOs और चौकी इंचार्ज तब्दील कर दिए। इंस्पेक्टर राना मुजहरुल हसन SHO नवाब टाउन, सब इंस्पेक्टर राव नईम गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर रिजवान खान बागबानपुरा और इंस्पेक्टर मोहम्मद फरहान को SHO इचरा तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर ने इंस्पेक्टर राना मुजहरुल हसन को SHO नवाब टाउन, सब इंस्पेक्टर राव नईम को SHO गार्डन टाउन तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर रिजवान खान को SHO बागबानपुरा और इंस्पेक्टर मोहम्मद फरहान को SHO इचरा तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर उस्मान रमज़ान को इंचार्ज चौकी सब्जी मंडी, सब इंस्पेक्टर हसन अयूब को इंचार्ज चौकी इंडस्ट्रियल एरिया काहना और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद को इंचार्ज चौकी रख चंद्राय तैनात कर दिया गया है। घरेलू मुलाजमों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत CCPO लाहौर ने एक मुलाजमा को बाजियाब करा के हाई कोर्ट में पेश कर दिया। दूसरी के बाजियाबी के लिए मोहलत की इस्तदा अदालत ने बाजियाबी के लिए 29 अगस्त तक की मोहलत दे दी। जस्टिस अमजद रफीक ने शमीम बीबी की दरख्वास्त की समाअत की। CCPO गुलाम महमूद डोगर, SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशोर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि एक लड़की नसीम बीबी बाजियाब करवा ली गई है, जिसने बयान दिया है कि वो मर्जी से गई थी। दूसरी लड़की तसव्वुर बीबी की बाजियाबी के लिए कोशिश की, कई जगहों पर रीड भी कर चुके। उम्मीद है उसे भी जल्द बाजियाब करवा लेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार खातून ने बेटियों को गार्डन टाउन के घर में मुलाजिम रखवाया जो गायब हो गई। मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद बाजियाबी नहीं करवाया जा रहा। खबर शामिल करें। अल्जाइमर और डेमेंशिया के मौजू पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास ने कहा कि पाकिस्तान में 10% अफराद डेमेंशिया का शिकार हैं, जबकि 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ये मर्ज लाहक होता है। सेमिनार में साबिक चेयरमैन न्यूरो डिपार्टमेंट मियो हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी जनरल हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन जहीर, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी वापडा हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्ला, शोबा नफसियात प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आसिफ, शोबा नफसियात प्रोफेसर अली मदा हाशमी, फैकल्टी डॉक्टर्स और नर्सेज की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा कि अल्जाइमर बीमारी डायमेंशिया की सबसे बड़ी किस्म है, इसमें यादाश्त मुतासिर होती है। इस मौके पर हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मियो हस्पताल प्रोफेसर एहसन नुमान ने कहा कि लोगों को अल्जाइमर और डिमेंशिया पर आगाही देने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद करवाया। लोगों को इल्म हो कि बुजुर्ग अफराद को जब भूलने की बीमारी लग जाए और गैर मुनासिब हरकतें शुरू कर दें तो फौरी तौर पर न्यूरो माहिर नफ्सियात से रुजू करें और इलाज शुरू करवाएं। जाली एयर ट्रैवल टिकट्स फरोख्त करने का मामला। एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। एहतसाबी अदालत के जज नसीम अहमद विक ने केस की समाअत की। मुल्जिमान हुमैरा रफ़ीक और जाहिद हफीज़ ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमान ने साजबाज करके जाली एयर ट्रैवल्स टिकट्स फ़रोख्त किए। मुल्जिमान ने जाली एयर टिकट्स फ़रोख्त करके 92 लाख रुपए का फ्रॉड किया। अदालत ने नैब के गवाहान को शहादत कलमबंद करवाने के लिए तलब करते हुए मज़ीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है।
نصیر آباد میں سابق لارڈ میئر مبشر جاوید کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی۔ امجد سیال، زرین خان، میاں محمد اقبال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تنظیمی ڈھانچے کو متحرک کیا جا رہا ہے، سابق لارڈ میئر کی جانب سے کہا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فصیح اللہ سے۔ جی فصیح اللہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں مسلم لیگ نون نصیر آباد مرکزی آفس میں موجود ہوں، جہاں پر سابق لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے میٹنگ کی۔ اس حوالے سے کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، تنظیمی ڈھانچے کو کس طرح متحرک اور فعال بنایا جائے گا؟ اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس میں کمی تو آ رہی ہے، لیکن پٹرول کی قیمتوں نے جو ہے وہ خاصا اظہار تفتیش کا اظہار کری ہے عوام ہماری سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں، جو ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں خواجہ عمران نذیر صاحب، ان کے ساتھ یہاں کل ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، تو انہوں نے کچھ گائیڈ لائن دی تھیں کہ ہم نے اپنے ورکرز کو متحرک کرنا ہے، یوتھ جو آگے آ گئی ہے ان کو ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ الحمدللہ بے تحاشا ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کو کسی آرگنائزیشن کے تحت اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے بھی اب سٹارٹڈ دا ورک، اور ہمیں امید ہے کہ ہم 10-15 دن میں جو ہماری تیاری ہے مکمل کر کے آن گراؤنڈ فزیکلی انشاءاللہ اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ جی ڈالر، بالکل یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کو صرف پیٹرول کی پرائس بڑھانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کمپیل کیا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف قائد محترم جو ہے ہمارے، انہوں نے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سابق لارڈ میئر موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید بہتری آئے گی ڈالر کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے نوجوانوں کو بھی متحرک کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بھی پارٹی کے لیے فعال کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ فصیح اللہ۔ ایکسپورٹرز کے لیے خوشخبری، ایجپٹ ایئر کی جانب سے پاکستان کے لیے کارگو ایئر کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستانی ایکسپورٹ مصنوعات بیرون ممالک میں بیچ سکیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے مائدہ وحید سے۔ جی مائدہ۔ نشاط ہوٹل میں اس ٹائم میں موجود، اور یہاں ایجپٹ ایئر کی جانب سے آن لائن فلائٹ جو ہے یہاں پر لانچ کی گئی ہے۔ پہلے یہاں پر جو ہے وہ فلائٹ آن لائن نہیں تھی، لیکن اب ان سے جانتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا، اور ہمارے جتنی بزنس کمیونٹی ہے کتنا اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن جی یہ پاکستان کارگو از گوئنگ ٹو آپریٹ دس فریٹر ود ایجپشن پارٹنرز، اور ایجپٹ ایئر از گوئنگ ٹو آپریٹ دس فریٹر ایوری سنڈے، اور جو جتنی بھی فریٹ کمیونٹی ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی، اور اٹ ول میک اٹ سکسیزفل فار دیئر کنسائنمنٹس، فار دیئر شپمنٹس ٹو بی ڈیلیورڈ ان ٹائم۔ سو اٹس ریئلی اے گریٹ اپرچونیٹی فار ایوری باڈی ٹو سپورٹ، اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی سرو دا اکانومی ان اے بیسٹ وے۔ تھینک یو۔ بالکل، یہ پیور کارگو فلائٹس ہے، اس میں کوئی پیسنجر جو ہے وہ نہیں جا سکتے، صرف یہاں پر سامان جا سکتا ہے، اور یہ ہماری جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے ان سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ایوری سنڈے جو ہے یہاں سے فلائٹس جائیں گی، پہلے یہ آن لائن نہیں تھی لیکن اب یہ آن لائن بھی ہو چکی ہیں۔ جی مائدہ وحید، اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔